जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइज मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शरद कुमार द्विवेदी जी ने ये क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने ये पूछा है कि एक्चुअली उनकी कोई एक प्रॉपर्टी थी, उनके पिताजी की डेथ हो चुकी है, तो प्रॉपर्टी जो थी वो दो भाइयों के नाम पर थी, एक शरद और एक उनके भाई। तो प्रॉपर्टी में दोनों भाइयों का हिस्सा था और बंटवारा नहीं हुआ था, शामिल खाते की प्रॉपर्टी थी दोनों भाइयों के नाम पर। पिता की मृत्यु होने के बाद एज अ डेड म्यूटेशन वो आई हुई थी। उनकी माताश्री भी नहीं थी, तो दोनों भाइयों के नाम पर वो आई हुई थी, बहनें भी नहीं थी। तो वो जो हिस्से की प्रॉपर्टी थी वो दोनों भाइयों की थी। तो उस प्रॉपर्टी का जो रकबा था वो मेरे को लग रहा है कि 0.60 हेक्टेयर के आसपास की प्रॉपर्टी, 0.60 हेक्टेयर के आसपास की प्रॉपर्टी थी, यानी कि 1.5 एकड़ की प्रॉपर्टी थी। तो 1.5 एकड़ की प्रॉपर्टी में दोनों भाइयों का हिस्सा था। तो शरद के भाई ने किया क्या है कि उसमें से पूरी प्रॉपर्टी को बेच दिया है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा अभी हुआ नहीं है तो सिर्फ अगर वो बेचेगा, अगर वो बेचने की हिम्मत रखता है और अगर बेचने का उस पर जो भी जितना भी हक है तो वो सिर्फ अपना हिस्सा बेच सकता है। 0.30 हेक्टेयर वो बेच सकता है, लेकिन उसने रजिस्ट्री करा दी है किसी आदमी के नाम पर 0.60 हेक्टेयर पूरे की। अब शरद जब जाता है इस प्रॉपर्टी को देखने, चेक करने, इसके खसरे निकालने, तो पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन भी हो चुका है और इस प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्री हुई है वो रजिस्ट्री किसी और के नाम पर हो चुकी है और पूरी जमीन बिक चुकी है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। मान लीजिए अगर आपके भाई ने आपके हिस्से की भी प्रॉपर्टी बेच दी तो आपको क्या करना चाहिए। आपके हिस्से की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अगर हो गई तो आपको क्या करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कोई आपका भाई या फिर आपका चाचा या फिर आपका ताऊ या फिर कोई भी अगर आपके हिस्से की प्रॉपर्टी बेच देता है तब आप उसमें क्या एक्शन ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात करें कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी में आपका नाम है, उस प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है, तो उसमें जितनी आपकी हिस्सेदारी बनती है तो हर एक व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का उतने उतने अपने हिस्से का मालिक होता है जितनी की उसके नाम पर होती है। जैसे कि अगर हम शरद के केस में लें तो शरद के केस में जो 0.60 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी थी, उस 60 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी में 0.60 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी यानी कि 1.5 एकड़ की प्रॉपर्टी में जो आधी प्रॉपर्टी इसके शरद के नाम पे आनी थी और आधी प्रॉपर्टी आनी थी शरद के भाई के नाम पे। लेकिन शरद के भाई ने जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई है तो उसने अपना हिस्सा प्लस अपने भाई दोनों का हिस्सा बेच दिया, जिसकी खबर शरद को नहीं थी। जिसकी खबर शरद को नहीं थी, इसलिए नहीं थी और रजिस्ट्री भी फेक तरीके से की गई थी, यानी कि धोखाधड़ी करके रजिस्ट्री की गई थी। क्योंकि जो शामिल खाता धारक होता है उसकी उपस्थिति और उसकी सहमति अनिवार्य रूप से होती है, लेकिन रजिस्ट्रार ने ऐसा किया नहीं है। उसे जैसे भी जो भी करके रजिस्ट्री हुई हो, लेकिन उस प्रॉपर्टी की पूरी रजिस्ट्री कर दी गई है। अब शरद को पता चला कि इस प्रॉपर्टी की पूरी रजिस्ट्री हो चुकी है, तो जब ऐसे में क्या करना चाहिए शरद को। सबसे पहले तो उसे एक सिविल कोर्ट में दावा फाइल करना है। उसे रजिस्ट्री के खिलाफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत 31 की धारा के अंतर्गत उसे केस फाइल करना है। इसके लिए आप शरद अपने एक एडवोकेट को ले सकते हैं साथ में, क्योंकि ये अकेले आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिविल कोर्ट को ये पावर है कि वो रजिस्ट्री, ये जो बैनामा है उसे शून्य कर दे, उसे खारिज कर दे। तो उसे निरस्त करने का अधिकार जो है सिविल कोर्ट के पास है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप अपने सिविल कोर्ट में एक एडवोकेट को पकड़िए और एडवोकेट को पकड़ के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 31 के अंतर्गत, 31 के अंतर्गत आप एक दावा फाइल कीजिए, जहां रजिस्ट्री या बैनामे को शून्य करने के लिए या फिर फर्जी तरीके से कराई गई रजिस्ट्री को शून्य करने का प्रावधान है। तो आपके एडवोकेट के द्वारा जब कोर्ट में, सिविल कोर्ट में यह दावा प्रस्तुत किया जाएगा तो दोनों पक्षों को वहां पर बुलाया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में एक पक्ष को लेकर तो कुछ होगा नहीं, दोनों पक्षों को वहां पर पेशी में बुलाया जाएगा। और जब वहां पर बुलाया जाएगा तो दोनों पक्षों को सुना जाएगा और जो निर्णय आएगा वो ये आएगा कि प्रॉपर्टी 0.60 हेक्टेयर में से 0.30 हेक्टेयर बेचने का अधिकारी आपका भाई था, जबकि उसने धोखाधड़ी की 0.60 हेक्टेयर पूरी बेच दी है। ऐसे केस में कोर्ट क्या करेगा, सिविल कोर्ट क्या करेगा, पक्ष आपके पक्ष में एक निर्णय होगा और उसमें आदेश करेगा कि ये जो बैनामा है इसे कैंसिल किया जाए, इसे खारिज किया जाए। म्यूटेशन हो भी गया है तो भी जमीन फिर से बदल के उसी नाम पे आ जाएगी जो आपके भाइयों के नाम पे, दोनों के नाम पे थी। अब बात आती है कि जो आदेश होगा तो कैसे किया जाएगा। तो न्यायालय का या सिविल कोर्ट का आदेश आने के बाद होगा क्या कि आपकी एक जो न्यायालय आदेश की कॉपी होती है वो रजिस्ट्रार को भेजी जाती है। रजिस्ट्रार को इसलिए भेजी जाती है कि जो आज के टाइम पे ऑनलाइन पोर्टल है,
क्योंकि रजिस्ट्री आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी पोर्टल में आप ऑनलाइन तरीके से अपने स्टेट की ऑनलाइन वेबसाइट से जाकर रजिस्ट्री एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस रजिस्ट्री को निरस्त किया गया है या उस रजिस्ट्री को खारिज किया गया है कोर्ट के द्वारा, ये कैसे पता चलेगा? ये तब होगा जब उस सिविल कोर्ट के जो ऑर्डर है, जिसे डिक्री कहा जाता है, उसको जब रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा, तब रजिस्ट्रार क्या करेगा कि उस आदेश के अनुसार उस बैनामा को शून्य कर देगा और ऑनलाइन तरीके से उसे फीड कर देगा कि दिस रजिस्ट्री हैज बीन कैंसल्ड, यानी कि ये बैनामा या फिर ये लैंड प्रॉपर्टी या ये सेल डीड कैंसिल कर दी गई है। तो आप कहीं से भी एक्सेस करेंगे उसे तो कैंसिल्ड सेल डीड आएगी, जिसके बेस पर ना तो बैंक से कहीं पैसा लिया जा सकता है, ना तो दाखिल खारिज किया जाएगा उस प्रॉपर्टी का, और ना ही डाइवर्सन किया जाएगा, यानी कि कोई भी चीज नहीं हो पाएगी, वो पूरी तरह से शून्य हो जाएगी। तो अगर आपके साथ ऐसा किया गया है, धोखाधड़ी किया गया है, तो आप क्या कीजिए कि अपने हक के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत आप सिविल कोर्ट में, आप कहीं भी जाएंगे कुछ नहीं होगा, आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, एसडीएम के यहाँ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ये पावर सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट के पास है, कि सिविल कोर्ट और उससे जो वरिष्ठ न्यायालय है उसके पास, कि आप ये रजिस्ट्री जो है उसे खारिज कर सकते हैं, यानी कि उसे शून्य किया जा सकता है। सिविल कोर्ट के पास ये पावर है, सिर्फ आपको वहीं पे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो पाएगा। इसलिए आप एक एडवोकेट को हायर कीजिए, एडवोकेट हायर करके, और आपको क्या करना है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत आपको केस फाइल करना है या दावा फाइल करना है, तब जाके वहां पर दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद डिक्री पारित की जाएगी, यानी कि कोर्ट का आदेश होगा, उसके आदेश के अनुसार एक कॉपी रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी, तब जाके रजिस्ट्री आपकी कैंसिल होगी। रजिस्ट्री कैंसिल होने के बाद अब वो प्रॉपर्टी पूर्णतः आपके नाम पर आ जाएगी, जैसे आपके दोनों भाइयों के नाम पर। अब ये तो ठीक है कि आपके नाम पर आ जाए, लेकिन जिस आदमी ने पैसे दिए हैं उस आदमी को क्या किया जाएगा? तो देखिए, उसको भी क्या है, उसको भी रिलीफ दिया जाएगा। उसको कैसे कि मान लीजिए जिसने पैसे पेड किए, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो वो आपके भाई के ऊपर आएगा कि उसके पैसे या तो रिटर्न करें, या फिर न्यायालय के आदेश के अनुसार जितनी भी प्रॉपर्टी है, आपके भाई की जो हिस्से की प्रॉपर्टी बनती है, उस प्रॉपर्टी को उसके नाम पर किया जाएगा, और साथ ही साथ जितने पैसे बचते हैं उस प्रॉपर्टी के, तो वो जमीन के पैसे उसको रिटर्न किए जाएंगे, आपके भाई के द्वारा वो पैसे रिटर्न किए जाएंगे। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, और आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आपके भाई के द्वारा या फिर किसी भी सगे संबंधी के द्वारा अगर आपके हिस्से की प्रॉपर्टी बेच दी जाती है फर्जीवाड़े करके या फिर किसी भी तरीके से, तो आप उसके लिए कैसे एप्लीकेशन करके उसे खारिज करवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,